नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम इंजेक्शंस कैटेगरी की एसक्यूएल इंजेक्शन की एक और नई वल्नरेबिलिटी प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकॉन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप सीखते रहें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं आज की वल्नरेबिलिटी को। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम फिर से एक और बार एसक्यूएल इंजेक्शन की स्टोर्ड वाली कैटेगरी की जो लास्ट वल्नरेबिलिटी है, जो कि है स्टोर्ड एक्सएमएल, उसे हम प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ये देखिए, मैंने अपना काली लिनक्स ओपन करके उसके अंदर जो है बीवेप वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन ओपन करके रखी है। चलिए लॉगिन करते हैं। यहाँ पे बी और बग से लॉगिन करते हैं। ये मैंने लॉगिन कर दिया और यहाँ पे अगर हम पोर्टल पेज पे आते हैं तो यहाँ पे पोर्टल पेज से यहाँ पे अगर हम हमारी वल्नरेबिलिटी सिलेक्ट करते हैं, जो कि आज की हमारी वल्नरेबिलिटी है एसक्यूएल इंजेक्शन स्टोर्ड एक्सएमएल। चलिए हैक पे क्लिक करते हैं और हैक पे क्लिक करते ही ये देखिए हम आ चुके हैं स्टोर्ड एक्सएमएल की पेज के ऊपर। यहाँ पे हमें दिया गया है रीसेट योर सीक्रेट एनी बग्स। तो यहाँ पे चलिए बटन पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। अगर हम एनी बग्स पे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। मुझे लग रहा है शायद बैकएंड में एक्सएमएल कोड कोई जा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सएमएल। तो अगर एक्सएमएल कोई कोड जा रहा है बैकएंड में तो उसके अंदर हम कैसे एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड आउट करेंगे। अगर आप कहीं पे रियल टाइम में बग बाउंटी एथिकल हैकिंग कर रहे हैं और वहाँ पे आप कहीं पे फाइंड आउट कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट के अंदर एक्सएमएल डेटा जा रहा है एक्सएमएल फॉर्मेट में, तो वहाँ पे आप कैसे एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड करेंगे, वो आपको देखना है आज के वीडियो में। तो चलिए इस पेज की रिक्वेस्ट को हम कैप्चर करते हैं और देखते हैं कि बैकएंड में कोई एक्सएमएल डेटा पार्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए बर्ब सूट पे आ जाते हैं और यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑन कर लेते हैं और यहाँ से अब हम इस एनी बग्स पे क्लिक करते हैं। तो ये मैंने एनी बग्स पे क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पे हमें जो रिक्वेस्ट है वो कैप्चर हो चुकी है, पोस्ट रिक्वेस्ट है और यहाँ पे सारे जो रिक्वेस्ट हेडर है वो है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो डेटा जा रहा है वो हमें मिल रहा है, जो कि है एक्सएमएल फॉर्मेट में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये जो डेटा है वो एक्सएमएल फॉर्मेट में मिल रहा है हमें। चलिए एक काम करते हैं, इस रिक्वेस्ट को हम रिपीटर के अंदर लेके जाते हैं और रिपीटर में हम इस रिक्वेस्ट को चेक करते हैं, इसमें मॉडिफिकेशन करके देखते हैं कि ये डेटा को मॉडिफाई करके हमें एसक्यूएल इंजेक्शन यहाँ पे वल्नरेबिलिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो चलिए यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और रिपीटर पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट जो है वो रिपीटर के अंदर आ चुकी है। हम वापस प्रॉक्सी के अंदर जाएंगे और इंटरसेप्ट ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से रिक्वेस्ट चली गई है और यहाँ पे हम रिपीटर में आते हैं। तो ये देखिए रिपीटर में हमारी रिक्वेस्ट आ गई है। ये हमारा एक्सएमएल डेटा है और एक्सएमएल डेटा में ये जो हमारा लॉगिन टैग है, यानी कि लॉगिन नेम जो जा रहा है, उसके अंदर हमें यहाँ पे कुछ इनपुट करना है और देखते हैं कि यहाँ पे हमें एसक्यूएल की सिंटैक्स एरर मिलती है और एसक्यूएल सिंटैक्स एरर की वजह से हमें एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी मिलती है या नहीं मिलती है। तो चलिए यहाँ पे हम एज यूजुअल सिंगल कोट एंटर करते हैं और इस रिक्वेस्ट को गो पे क्लिक करके सेंड करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स क्या आता है। तो चलिए मैंने गो पे क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्स आ चुका है 200 ओके और कनेक्शन एरर मिल रहा है। यहाँ पे लिखा है यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल सिंटैक्स, यानी कि एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी यहाँ पे है। यहाँ पे एसक्यूएल की एरर हमें मिल गई है, यानी कि ये देखिए कहाँ पे मिली है, बी के पास ही हमें एसक्यूएल की जो एरर है वो मिली है। इसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है। हमने यहाँ पे सक्सेसफुली फाइंड कर लिया कि ये जो एक्सएमएल डेटा पार्स हो रहा है उसके अंदर लॉगिन जो टैग है उसके अंदर यहाँ पे हमें एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी मिल चुकी है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक काम करते हैं, इसे फर्दर एक्सप्लॉइट करते हैं और इस पेलोड को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और देखते हैं कुछ आउटपुट मिल रहा है या नहीं। तो इस पेलोड को मॉडिफाई करने के लिए हम यहाँ पे एक्सएमएल को एक्सप्लॉइट करना है, इसलिए हम लगाएंगे प्लस और इसमें हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, तो सिलेक्ट हमें क्या चाहिए, 0th रो चाहिए, फ्रॉम कहाँ से चाहिए, तो हमें चाहिए कोई भी, मान लीजिए कोई हमने नाम दिया है साइबर करके, ठीक है, और यहाँ पे प्लस करके हम
फिर से एक और बार सिंगल कोट लगा देंगे हमारा पेलोड कंप्लीट करने के लिए। तो ये हमने पेलोड लगाया बी तो था ही, उसके बाद हमने सिंगल कोट लगाया प्लस सिलेक्ट जीरो फ्रॉम साइबर वेयर प्लस और सिंगल कोट खत्म। क्यों हमने यहाँ पे साइबर लिखा? क्योंकि शायद डेटाबेस के अंदर साइबर नाम का टेबल नहीं होगा, और अगर साइबर नाम का टेबल नहीं होगा तो यहाँ पे हमें एरर मिलनी चाहिए, और अगर साइबर नाम का टेबल होगा तो वहाँ से हमें ये डेटा मिलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब इसे गो करते हैं। तो ये देखिए, अगर हम आउटपुट देखते हैं तो 200 ओके मिल रहा है, लेकिन कनेक्शन एरर टेबल bweb.cyber डजंट एक्सिस्ट, यानी कि हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि साइबर नाम का टेबल तो नहीं है, लेकिन bweb जो आया है वो क्या है, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि bweb नाम का कोई डेटाबेस है। यहाँ पे ये एरर ये दर्शा रहा है कि टेबल bweb.cyber यानी कि bweb नाम के डेटाबेस के अंदर साइबर नाम का कोई भी टेबल नहीं है, डजंट एग्जिस्ट। तो ये जो क्वेरी हमने डाली वो एरर जनरेट करने के लिए ही डाली है, ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा डेटाबेस है, और अगर डेटाबेस के अंदर ये टेबल है या नहीं। तो यहाँ पे टेबल नहीं है, लेकिन हमने एरर में यहाँ पे मिल रहा है कि ये bweb नाम का डेटाबेस है। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहाँ पे पता चल चुका है कि bweb नाम का जो डेटाबेस है उसके अंदर साइबर नाम का टेबल नहीं है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे इसे एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। मेरे हिसाब से तो इतना अगर आप प्रूफ ऑफ कंसेप्ट यानी कि पीओसी देंगे किसी भी वेबसाइट ओनर को कि आपके पास XML में जो डेटा पार्स कर रहे हैं आप, उसमें अगर मैं पेलोड डाल रहा हूँ तो इतना मुझे मिल रहा है। तो अगर आप सिर्फ एरर भी देंगे तो भी उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो है वो SQL की एरर है और यहाँ पे SQL इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है। तो इतना भी अगर आप एरर के बाद इतना पेलोड डाल के भी अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो भी जो आप POC एज अ सबमिट करेंगे उसे वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको इससे फर्दर एक्सप्लॉइट करना है तो यहाँ पे आपको पूरा नया XML का पेलोड बना के यहाँ पे डालना पड़ता है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको XML के पेलोड्स बहुत सारे मिल जाएंगे, जिससे कि आप यूज़ करके डेटाबेस और डेटाबेस के अंदर टेबल और टेबल के अंदर रॉ कॉलम और कॉलम्स के अंदर जो डेटा है वो निकालने का पूरा पेलोड जो है वो आपको गूगल के ऊपर मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों एक और मैं आपको टास्क देता हूँ इस वीडियो के अंदर भी कि आप ये जो XML है उसका आप गूगल पे जाके फाइंड आउट कीजिए, कोई पेलोड फाइंड आउट कीजिए पूरा XML फॉर्मेट में, ताकि आप यहाँ पे पेलोड एंटर करके जो भी डेटा है वो निकाल सके। और उसके बाद मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपने जो पेलोड यूज़ किया उससे सक्सेसफुली आपको यहाँ पे जो डेटा है वो मिला या नहीं मिला। और अगर नहीं हो रहा है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं आपको वो पेलोड बताऊंगा कि कौन सा पेलोड आप यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये जो XML फॉर्मेट में डेटा जा रहा है उसे रिमूव कर देना है और यहाँ पे एक XML का पेलोड बना के डालना है, या फिर गूगल से आपको मिल जाएगा, आप गूगल से उठा के भी यहाँ पे पेलोड डाल सकते हैं और चेक करना है कि आपको यहाँ पे जो आउटपुट चाहिए यानी कि डेटा चाहिए, टेबल्स चाहिए, कॉलम्स चाहिए, वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, ये आपको सिंपली टेस्ट करना है। तो दोस्तों आई होप आप प्रैक्टिकल टेस्ट करेंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप खुद सीख सके, खुद प्रैक्टिस करके रियल टाइम जब बग बाउंटी एथिकल हैकिंग करने जाए तो आप खुद ये चीज़ सारी परफॉर्म कर सके रियल वर्ल्ड में भी। तो आई होप दोस्तों कि आज ये जो मैंने वल्नरेबिलिटी सिखाई आपको SQL इंजेक्शन स्टोर्ड XML वाली, वो आपको समझ में आ गई होगी। आपको अगर नहीं पता है कि स्टोर्ड SQL इंजेक्शन क्या होता है यानी कि सेकंड ऑर्डर SQL इंजेक्शन क्या होता है, तो वो मैंने SQL इंजेक्शन स्टोर्ड के पहले वीडियो में समझाया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो आई होप कि आज मैंने ये जो स्टोर्ड SQL इंजेक्शन XML वाली वल्नरेबिलिटी सिखाई वो आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में SQL इंजेक्शन के कुछ नए और प्रैक्टिकल टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आज मैंने आपको SQL इंजेक्शन की जो वल्नरेबिलिटी सिखाई है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी SQL इंजेक्शन को प्रैक्टिकली सीख सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारी चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं।
दोस्तों इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस्ड एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।